फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब होगी और स्कूल अलॉटमेंट कब होगा। तो देखिए, सब लोग को पता है कि आज जो 12 तारीख है और 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट है ब्लॉक सिलेक्ट करने की। और आशा करती हूँ कि आप सबने जो है अपने 3 ऑप्शंस, जो 3 ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि हमें मौका नहीं देना चाहिए विभाग को कि वो डेट आगे बढ़ाए, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, सारे बच्चे। तो आप सभी ने ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया होगा। अब कल जो है कल से जो है वो लॉक हो जाएगा और फिर कभी भी जो है आपका स्कूल आ सकता है। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 15 से लेके 15 तारीख तो बहुत रेयर है, क्योंकि विभाग शायद और भी कामों में बिजी हो सकता है। तो 15 तो थोड़ा कम चांस है, पर 22 तारीख तक आप सभी का जो है स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और लगभग 25 से ट्रेनिंग 22 अप्रैल से स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा और 25 से लगभग सबका जो है वो ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। और ये सबसे अच्छी बात इस बार ये कही जा रही है कि ज्वाइनिंग जो है उसकी ज्वाइनिंग जो करवाएंगे उसके बाद ट्रेनिंग होगी, जिससे कि ज्वाइनिंग के हमको पैसे मिलेंगे। ज्वाइनिंग के बाद से पैसे स्टार्ट हो जाएंगे तो ट्रेनिंग के भी हमको पैसे मिलेंगे। तो ये एक थोड़ी अच्छी बात कह सकते हैं। ऑल्दो TRE 3 में कुछ खास अच्छी बातें हुई नहीं है, काफी लंबा खिंच चुका है। 1.5 साल लगभग ये क्रॉस कर जाएगा अगर ये थोड़ा और लंबा गया तो, है ना। तो काफी ज्यादा लंबा ले जा रहा है और भगवान करे कि हो जाए, क्योंकि सब बच्चे बहुत परेशान है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की मांग करने लग गए, ब्लॉक का जो डिस्कशन चल रहा था उसमें। तो देखिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट तो देखिए अंदर आप एक बार ज्वाइन कर लें, उसके बाद में भी आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चूज करने का विभाग आपको मौका देगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है ज्वाइनिंग, क्योंकि इलेक्शन है आगे। और एक बार ये फिर से पूरे लफड़े में फंस गया डिस्ट्रिक्ट, और ये इन सब चीजों में फंस गया तो फिर से ये लंबा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी चीज अगर ये करवाते हैं तो सीधा फिर 1 महीना बैठा देते हैं। आप देख सकते हैं कि 9 मार्च को हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था और आज जो है वो 12 अप्रैल हो चुकी है, लगभग 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि विभाग एक एक स्टेप कितना स्लो चला रहा है। तो और ज्वाइनिंग ज़्यादा ज़रूरी है, और कई सारे जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियली भी परेशान हैं और उनका फैमिली है चलाने के लिए। और क्योंकि उनको लगा था कि भाई अब ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है तो फिर जल्दी से अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी। और कई बच्चों ने तो शुरू के टाइम में जब रिजल्ट आया था तभी अपनी जॉब जो कर रहे थे वो छोड़ दिए थे। तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि 5 महीने लगभग रिजल्ट आए हुए हो चुके हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है और एक हताशा भी होती जा रही है। दूसरी चीज़ों में भी मन नहीं लग रहा है बच्चों का कि भाई दूसरी पढ़ाई में भी मन लगा के करे, दूसरा तैयारी भी कर पाए। तो इस वजह से बहुत सारा जो है बच्चों को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बाद में भी हो सकता है, जब एक बार ज्वाइन कर लिया जाए स्कूल वो होता रहेगा। पहला प्रायोरिटी ये है कि स्कूल ज्वाइनिंग करा दिया जाए, क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चे हैं वो सब लोग जो है वो इसी बात से परेशान है कि ज्वाइन हो जाए। क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन आ जाता है तो फिर उसकी तैयारियों में जुट जाते हैं, फिर क्या होता है कोई नहीं जानता। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि आप इसी को सपोर्ट कीजिए। मुझे पता है कि कई लोग इस बारे में परेशान हैं कि पास में घर होता तो छुट्टी वगैरह पे जा सकते थे। हाँ, मैं समझ पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम बहुत मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, पर एक मानवीय ग्राउंड पे देखा जाए तो जो दूसरे बच्चे हैं जो कि थोड़ा परेशान हैं अपने फैमिली और फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से, जो कि इस सिचुएशन में फंस गए हैं, उनके लिए आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए थोड़ा सा। फिर यही सब है।
और ज्वाइनिंग देखिए जल्दी से हो जाएगा। और हाँ, ये भी है कि ज्वाइनिंग के बाद ही TRE 4 आ पाएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया और कितनी सीटें खाली रह गई। तो वो सीटों पे फिर मिला के TRE 4 का नोटिफिकेशन करेंगे और लाएंगे। यही सब है। और कोई भी डाउट रहे आप लोग को तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपका रिप्लाई करूंगी जितना हो सके, ठीक है। और कोई भी TRE 4 से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो भी कर सकते हैं। मैं भी TRE 4 की तैयारी कर रही हूँ, है ना, +2 के लिए, 11th-12th के लिए। तो तैयारी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो। और ये भी है, ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि विभाग जो है वो एस्टेट कराता है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि एस्टेट कराने से देखिए क्या है कि वही बच्चे बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। और बच्चों जो अभी पास आउट होंगे, जिनका अभी इस सेशन में कंप्लीट होगा या फिर जिनका पहले वाले सेशन में कंप्लीट हुआ था BEd या फिर MSc, तो वो बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कई सारे ओपन यूनिवर्सिटीज से भी रहते हैं जिनका दिसंबर में भी कंप्लीट हो जाता है सेशन, तो वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर एस्टेट होता है तो एस्टेट से वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 11+2 में वैसे भी सीट बहुत ज़्यादा +2 में ही अब मेजॉरिटी खाली है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसीलिए विभाग को कराना चाहिए एस्टेट में, तो इसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि एस्टेट हो, जिससे कि मुझे भी बैठने का मौका मिले। वैसे तो एस्टेट 1 मैंने दे रखा है 9th-10th का, वो मेरा क्लियर है। तो एस्टेट 1 मैथ्स से, लेकिन मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 9th-10th के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और तैयारी तो मैं पूरी तरह से करूँगी। +2 के लिए भी मैं सोच रही थी कि अगर आ जाता तो मैं ज़्यादा फोकस उस पर करती, क्योंकि उसमें सीट्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है आगे, लेकिन आप लोग को लगे रहना है, हताश नहीं होना है। जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको एस्टेट की भी तैयारी करते रहनी है साथ में, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट अपना उधर भी कवर कर ही रहे हैं, मतलब TRE 4 में भी कवर कर ही रहे हैं। तो एस्टेट की भी तैयारी करते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आप लोग को हमेशा बता दूंगी, जो भी मतलब जहाँ तक मेरा नॉलेज होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, बाय।